प्यारे सत्संग प्रेमियों, संत मत पर आप लोग बहुत कुछ बातें सुन चुके हैं, इसलिए आज मैं कहने जा रहा हूँ। संतान शिष्य को भी कहते हैं और जो अपने रक्त से उत्पन्न होते हैं उनको भी कहते हैं। जो संतों के ज्ञान को ग्रहण करके रहते हैं उसको भी संत संतान कहते हैं। संत मत के बिना कभी मोक्ष नहीं मिल सकता, इसलिए अपने कल्याण के लिए संतों का शिष्य होना चाहिए। धर्म ऐसा होना चाहिए जिसको लोग धारण करते हैं, यानी जो धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। अज्ञान को धारण करते हैं किसी को जानने के लिए शुद्ध ज्ञान, तो पहले अपने को खोजकर अपने को जानते हैं, फिर वे देखते हैं कि मैं हूँ या और कोई है। मैं कहूँगा या सब कोई कहेंगे, मैं हूँ, केवल एक मैं हूँ नहीं है। इस सब में को धारण करने वाला कौन है? परमात्मा है। उन परमात्मा को पकड़ने के लिए जो ज्ञान है वह असली ज्ञान है और सब अज्ञान है। अज्ञान की दिशा में ही काम क्रोधी विकार उत्पन्न होते हैं। कामी क्रोधी लालची से ईश्वर की भक्ति नहीं होती। संत कबीर साहब ने कहा है, भक्त लोग संत होते हैं, इसलिए मैंने इसको पढ़कर सुनाया। लोभ जरूर चाहिए, लोभ कुछ पाने के लिए होना चाहिए। अपने को पाने का लोभ है वह ठीक है, और जो लोभ संसार पाने के लिए है वह संसार में फंसकर दुर्गति को प्राप्त करता है। अपने से बढ़कर कुछ है या नहीं? अपने से बढ़कर है परमात्मा। जिस ज्ञान को धारण करने से ईश्वर परमात्मा मिलते हैं उसको धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त का ज्ञान अज्ञान है। बिना कर्ता के कोई नहीं होता। इस सृष्टि को देखते हैं, यह सृष्टि आप ही आप है। यह कहना व्यर्थ है। यह 5 तत्वों का शरीर और 5 तत्वों का संसार, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं देखते हैं। नहीं देखने पर भी कुछ और है। इसको त्रिगुण कहते हैं, क्योंकि बिना 3 गुणों के सृष्टि नहीं हो सकती। रजोगुण उत्पाद शक्ति, सतोगुण पालन शक्ति और तपोगुण विनाशक शक्ति। रज सत तम और 5 तत्व मिलकर यह संसार है। जिस तरह बिना कील से जाता चक्की नहीं चल सकती, उसी तरह इस संसार की भी कोई कील होनी चाहिए। सारे संसार को देखते हैं, यह चाक के समान घूमता है। तारे एक ही जगह पर रहते हैं सो नहीं, सूर्य और चंद्रमा भी एक ही जगह पर नहीं रहते। जिस कील पर ये सब घूमते हैं वही कील परमात्मा है। उनसे ही जितने पिसान है पीसे जाते हैं। जो परमात्मा रूपी कील से चिपके रहते हैं वे पीसे नहीं जाते। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है। संत लोग यही बात कहते हैं, कील से लगे रहो। इसकी वे युक्ति बताते हैं। सब लोग को चाहिए कि संतों का उपदेश सुने, इसके अनुकूल आचरण करें। जो सबके धारण करने वाले हैं वे परमात्मा ही हैं। जो सबके पिंड ब्रह्मांड के आधार होकर निराधार है। अगर किसी आधार पर वे होते तो वह आधार ही परमात्मा होता, लेकिन वे किसी आधार पर नहीं है। वे अधेयता गुण के परे हैं। उनके अतिरिक्त और सभी आधार पर हैं। उन्हीं परमात्मा का सिमरन भजन करो। कैसे करो? तो कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन सूरत लगाए कर, मुखते कछु न बोल, बाहर का पट दे कर,
अंतर का पट खोल। जो इसको नहीं जानता वह सुमिरन नहीं कर सकता। अंतर का पट खोलने की युक्ति संत लोग जानते हैं, योगी लोग जानते हैं। जो योग सरलता से हो सके वह सबके लिए है, जो सरलता से नहीं हो सके वह सबके योग नहीं है। संतों का योग सरल है, उसी को ऋषि मुनि लोग नादानुसाधन कहते हैं और अब के संत लोग इसको सूरत शब्द योग कहते हैं। इसमें कष्ट नहीं है, इसी से आरंभ है सो नहीं, पहले कुछ सिमरन है। सुमिरन करते करते मन कुछ थम रुक जाए तो मानस ध्यान कराना चाहिए। उसके बाद दृष्टि साधन की क्रिया होनी चाहिए, तब शब्द के सूरत लगनी चाहिए। शब्द से सूरत कैसे लगनी चाहिए, कहाँ लगनी चाहिए, इन सब बातों को संत लोग सिखाते हैं। शिक्षा लेने वाला यदि शिक्षा देने वाले की सेवा नहीं करता तो वह ठीक ठीक शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए ठीक ठीक सेवा करो, उससे ज्ञान लो, ध्यान की युक्ति जानो और संसार में रहकर समय व्यतीत करो। समय व्यतीत करने के लिए अपने गुजर के लिए रोजगार करो। एक पिता पुरुष का रूप, एक स्त्री माता का रूप परमात्मा ने दिया है, उन्हीं से संसार है। बिना इस दोनों के सृष्टि नहीं हो सकती। स्त्री व पुरुष जो कोई संसार में है, सबको चाहिए कि ईश्वर का भजन करे और जीविका के लिए कोई न कोई उद्यम अवश्य करें। जो उद्यम नहीं करते वे आवश्यक दुख में पड़ते हैं। भीख मांगकर खाना कोई जीविका नहीं है। जिन महात्माओं ने भीख मांगकर खाया है तो उन्हें ज्ञान दिया, खाया तो कम और ज्ञान दिया अधिक, जिसकी कीमत नहीं बताई जा सकती। जो लोग इस तरह मांग कर खाते हैं वह भीख नहीं है, भीख है तो अल्प है। और संसार को जो ज्ञान मिलता है वह अनमोल है, उनके ज्ञान का कोई मोल नहीं दे सकता। यही सब बात संत लोग बताते हैं। संत मत में यही कहते हैं कि जीविका करो और सत्संग करते रहो, इसी से शुद्ध होगे। गुरु जो बतलाते हैं उसको करो, जो कल्याण होगा। इसी तरह करते करते शरीर छूटेगा तो फिर दूसरा मनुष्य शरीर मिलेगा, जिससे सुमिरन भजन होगा और अपना परम कल्याण होगा। संत सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, चेतन आत्मा से जो पहचान में आवे वह ईश्वर है। इंद्रियों के ज्ञान में ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान में जो आता है वह माया है। माया इसको कहते हैं जिसकी बदली होती है, जिसका विनाश होता है और जो असत्य है। ईश्वर की बदली नहीं, ईश्वर का विनाश नहीं। माया जड़ है, ईश्वर चेतन को भी चेतन करने वाला परम चेतन है। बाहर में कोई भी ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि बाहर में इंद्रियों से ही काम होता है। जो इंद्रियां ज्ञान में नहीं है उसको इंद्रियां से पावें, ऐसी आशा दुराशा मात्र है। ईश्वर का दर्शन बाहर में मानते हैं तो ज्ञान के खिलाफ होता है और इसकी सत्यता शुद्ध नहीं होगी। बाहर में ईश्वर का दर्शन नहीं होता। यह विचार देकर संतों ने कहा कि ईश्वर को अपने अंदर खोजो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।